वो रब्बुल आलमीन का मंशा है कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है उनके रास्ते पर चलने का मतलब क्या है? जब तक हम उनकी सारी जिंदगी को नहीं समझेंगे और उनकी सीरत को अपनाएंगे नहीं, उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, अक़ीदत नहीं करेंगे, उस वक्त तक खुदा की कसम हमें सिराते मुस्तकीम नहीं मिल सकता, राह रास्त में नहीं मिल सकता। कुरान करीम से समझा रहा हूँ, अल्लाह के फरमान इलाही से समझा रहा हूँ मैं, ताकि कोई मासूम जहन कहीं किसी के कुरान की आयत पेश करने की वजह से आयत नंबर, पेज नंबर, जिल्द नंबर, इस तरीके से हमारे मासूम बच्चे भड़क जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। वो मासूम सबके लिए कह रहा हूँ मैं, जिनके जहन में कोई सवाल है या कोई खदशा है, तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अल्लाह के कलाम को समझे, इसके जरिए से वलियों की शान समझे, गौसे पाक की जिंदगी समझे कि उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की याद में फना फिल्ला कर दिया, फना फिल्ला हो गए, आका की मोहब्बत में फना फिल्ला हो गए। और आपका सारा जो जिंदगी का जो सारा माहौल, आपने जो जिंदगी पूरी गुजारी है, एक एक लम्हा अगर हम बयान करने बैठे तो वक्त दरकार नहीं होगा। कितनी आपकी सारी जिंदगी, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो यादें दिलाने से गाफिल रहा। तारीख की किताबें, सीरत की किताबें उठाकर देखें कि जिसमें यह भी लिखा गया है कि हमारे सय्यदुल औलिया आप 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। कुर्बान हो जाए। अरे वो इनाम वाले सिराते मुस्तकीम है, उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया, और आका की जिंदगी बताई, सहाबा की जिंदगी बताई, ताबई की जिंदगी बताई। उन्होंने कभी अल्लाह रसूल के खिलाफ एक लम्हा बराबर भी गफलत इख्तियार नहीं की। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करना, हम तो बड़ी मुश्किल से एक दिन भी नहीं कर सकते। जो आज इल्म के बड़े बड़े जो भी लोग ठेकेदार हैं, जो औलिया की शान में, इनाम याफ्ता लोगों की शान में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, तो वो भी अपने दामन में झांक कर देखें कि क्या वो लोग ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो हम इतने गुनाहगार हैं कि हम अगर हमारा वजू 2 घंटे सलामत रहे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ईशा के वजू से अगर हम फजर नमाज पढ़ेंगे तो ये तो हमारे लिए मुहाल है, कमोबेश अल्लाह वालों को छोड़कर। लेकिन अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, अक्सरियत तो नहीं है। अब फिर जो लोग औसे पाक की शान में, अल्लाह वालों की शान में, वलियों की शान में, इनाम याफ्ता लोगों की शान में, सिरात मुस्तकीम की शान में, समझने की बात है कि सिरात मुस्तकीम कौन है? यही अल्लाह वाले जिनकी याद में हम यहाँ बैठे हैं, वो सिरात मुस्तकीम है। उनकी जिंदगी को अगर समझेंगे, उनकी सीरत को समझेंगे, उनकी इबादत को समझेंगे, रियाजत को समझेंगे, उनके तक़वे को, तहारत को समझेंगे, तो हमें सिरात मुस्तकीम मिल सकता है। सिर्फ दुआ करने से नहीं मिल सकता। सिर्फ हम जिंदगी भर कहेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कहने से सिरातल मुस्तकीम नहीं मिलता। आज लोग दुआ करके भी भड़क रहे, दुआ करके नमाज़ा पढ़ के भी लोग भड़क जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने समझे नहीं सिरातल मुस्तकीम क्या है, इनाम वाले क्या है। अगर समझ जाते तो फिर हमारे पास जाके बढ़ जाते। अगर समझते खुदा की कसम तो ये जगह खाली नहीं रहती। ये अफसोस की बात है, उन्होंने इनाम याफ्ता लोगों को नहीं समझा, सिरात मुस्तकीम को नहीं समझा। अरे इतने सारे कुरान के हवाले दे रहे हैं, लेकिन सिरात मुस्तकीम को नहीं समझे, तो फिर क्या फायदा है? आप पूरे कुरान का हवाला देते बैठे हैं। हम भी तो कुरान से नहीं हटे, हम भी कुरान के समझा रहे हैं। अब आप बेचैन, हम दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह हिदायत दे कि आपके दिल में भी जो शान औलिया पैदा हो जाए, अज़मत औलिया पैदा हो जाए, मोहब्बत औलिया पैदा हो जाए, अक़ीदत औलिया पैदा हो जाए, तुम्हारे कल्ब में भी पैदा हो जाए।
हम तो दुआ करते हैं, अगर ना हो तो फिर अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला भी तुम्हें बदलना नहीं चाहेगा। अल्लाह ताला जबरदस्ती किसको भी नहीं बदलते। अल्लाह ताला आप अगर बदलना चाह रहे समझ के, कुरान को समझ के अगर बदलना चाह रहे हैं अपने आप को, तो जरूर अल्लाह ताला बदलने वाला है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला इस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश ना करे। तो ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा हम अल्लाह दुआ करते हैं कि मेरे मौला हमें औलिया की शान में जिंदा रहने वाले, औलिया की शान बयान करने वाले, औलिया की मोहब्बत और अकीदत के चर्चे आम करने वालों के दरमियान में रख, और इसी मोहब्बत को हमारी नस्लों में रोज़ क़यामत तक जारी व सारी रख। ये वलियों की शान है। और गौसे पाक की याद में महफिल सजाई गई है। ये मुबारक महफिल है और इसमें हम इस महफिल में बैठे हैं। ये महफिल है इनाम याफ्ता लोगों की, इनाम वालों की, सिरात मुस्तकीम। ये सिरात मुस्तकीम है और हम बैठे हैं सीधे रास्ते पर ही चल रहे हैं, सीधे रास्ते वालों की ही, उन्हीं की जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यही सिरात मुस्तकीम है। इसको अगर हम समझ जाएं तो फिर बच्चा भी समझ सकता है। अगर हम सिरात मुस्तकीम क्या है अगर बता देंगे तो बच्चा समझ जाएगा। तो हमें अल्लाह से दुआ है कि मेरे मौला ये हमारे मासूम नस्लों में भी सिरात मुस्तकीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। मौला हमारे ये मासूम बच्चों में भी और हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं मेरे मौला, उनके दिल में ये ख्याल पैदा कर दे कि वो अपनी औलाद के दिल में सिरात मुस्तकीम को समझाने की कोशिश करें। अगर बच्चे अगर सूरह फातिहा से समझ जाएंगे सिरात मुस्तकीम क्या है, तो फिर सारी दुनिया मिलकर भी बच्चों का अकीदा बिगाड़ नहीं सकती। सारी दुनिया मिलकर नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम वाक़यात बयान करेंगे लेकिन लोग कहेंगे नहीं ये वाक़या कुरान में है क्या, ये बताना चाहता हूँ। हम तो मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं। हमारा ईमान है अल्लाह वालों के ज़बान से। जिस तरीके से हमें अपने माँ बाप को कहते हैं तो हमारा यकीन होता है, हमारा फर्ज है कि माँ बाप की बात मानना और यकीन करना। और ये अल्लाह वाले और से पाक अल्लाह वाले माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा हमारे पास हम उनका मकाम दिल में रखते हैं। तो उनका हर लफ्ज हमारे पास माँ बाप से भी लाखों करोड़ों गुना बढ़ के औलिया अल्लाह का लफ्ज और मकाम और मर्तबा हमारे दिल में है। तो जब हम माँ बाप की बात का इनकार नहीं कर सकते तो अल्लाह वालों की बात कैसा इनकार करेंगे। तो मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो हम अल्लाह वालों की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं कि नहीं क्या ये हदीस है, क्या कुरान है, नज़्बुल्लाह ताला। तो कुरान की बात करें तो इनको शर्म आना चाहिए कि तुम कुरान की बात कर रहे हैं। पूरी कुरान तो बात की बात है, तुम सिरात मुस्तकीम को नहीं समझे तो तुम क्या जिंदगी में सिरात मुस्तकीम पर क्या चल रहे हैं, तुम कैसा चले, किसको बोलते सिरात मुस्तकीम। गौर करने की बात है, जवाब है अरे तुम सूरह फातिहा को नहीं समझे, तुम उसके बाद पूरे कुरान की बात कर रहे हैं, फिर आप जो है स्कॉलर हूँ। अरे कुरान को समझना पहले, फिर आप बोलेंगे नहीं वो साहब ऐसा। देखिए हक बात कहने के लिए जब बैठे कुरान से समझाना शुरू कर रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना आपके मौला ने हिदायत दे मुझे समझने की। ये आप दिल में होना। उन लोगों से खिताब कर रहा हूं मैं जो लोग इसके खिलाफ हैं, उन लोगों से खिताब कर रहा हूं। वो लोग ये सोचिए, अपने दिल में गौर करें कि मौला हम सिरात मुस्तकीम को नहीं समझे, पूरे कुरान समझाने निकल गए। इनाम याफ्ता लोगों को नहीं समझे तुम, फिर क्या कुरान समझा लेते फिर। अरे तुम सूरह फातिहा का खुलासा नहीं कर सके, आज तफासिर उठा कर दो। सूरह फातिहा पर कई सैकड़ों हजारों सवाल भरे पड़े हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है। सिरात मुस्तकीम क्या है, इनाम वाले क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे तो और वलियों की शान मालूम हो जाएगी और सिफात क्या है मालूम हो जाएगा। अल्लाह वाले क्या है, पीर मुर्शिद क्या है, वलियों की शान क्या है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का पूरा खुलासा हमारे सामने आ जाएगा अगर हम सिरात मुस्तकीम को समझेंगे। ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अफसोस की बात है अल्लाह के कलाम में ये भी है युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। कुरान से बहुत से लोग हिदायत भी पाते हैं
और बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं कुरान से। तो अल्लाह ताला शुक्र है कि हमें गुलामान औलिया में पैदा किया, हाँ, गुलामान मुस्तफ़ा में पैदा किया, अल्लाह वालों से आखिर रखने वालों में हमें पैदा किया और हमें सिरात मुस्तकीम को समझने की तौफीक अता फरमाई और सिरात मुस्तकीम को समझने की, इनाम याफ्ता लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मौला, हम जब दुआ मांगते हैं तो ये अल्लाह वालों का तसव्वुर हमारे जहन में आता है तो हमारी नमाजों में खुशू पैदा हो जाता है। हम इबादत करते हैं तो मेरे मौला, जब हम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहते हैं तो उस वक्त हमारी नमाजों में गौसे पाक की जिंदगी आ जाती है, उनकी सीरत आ जाती है। हाँ? बाबा शरफुद्दीन की, यूसुफ बशीर बाबा की, फिर मुर्शिद की, सारे औलिया अल्लाह मेरे मौला हमारे दिलो दिमाग में फिरते रहते हैं और उनकी सीरत मुबारक हमारे जहनों में आती है, जिसकी वजह से मेरे मौला खुदा की कसम हमारी नमाजों में खुशू और खुशू मजीद बढ़ जाता है। इसीलिए हमारी नमाजें हमें फायदा पहुंचाती हैं। और लेकिन लोग बाजू वाले सलाम फेरते, सुन्नता भी नहीं पढ़ते, रह हो जाते, सुन्नत मुक्कदा भी नहीं। हाँ चलिए ना, और फिर गैर मुक्कदा अलग बात है। सुन्नत मुक्कदा सलाम फेरते जब तो ये चल रहा पैसा नमाज के बाद दुआ नहीं करना, ये भी चल रहा। हाँ क्या बात है, जबकि बच्चा बचपने से पढ़ लेके आ रहा अदुआ मुखुल इबादत। हाँ, दुआ इबादत का मर्ज है, दुआ इबादत का मर्ज है। इन्हों क्या बोल रहे हैं, नहीं वो पूरे मिलके नहीं करना है। हाँ? फिर पूरे मिलके अल्लाह ताला, तुम नमाज के बाहर इतराज कर रही, अल्लाह ताला पूरों को मिलके जो है सूरह फातिहा के बाद आमीन बोलो बोल रहे। आप सूरह फातिहा बोलते, पीछे से पूरे मिलके आमीन बोलते। अरे नमाज में जो चीज इनकार नहीं है, नमाज के बाहर जो इनकार कर लेते फिर रहे कहाँ है बोल के। अरे रब्बुल आलमीन खुद नमाज के इज्तिमाई तौर पे आमीन बोलना, सुन्नत मुस्तफा, सुन्नत सहाबा है, सुन्नत ताबई तबे ताबे असला से चलता हुआ आ रहा है। तो वहां पर अल्लाह ने, उसके रसूल ने नहीं रोका। आज इन्हों बोल के बोल रहे नहीं हो इज्तिमाई दुआ करना कहाँ है। अरे कुरान में जैसा फातिहा देना कहाँ है बोलो, तो जब नमाज में फातिहा जैसा दे रही जायज है तो गैर नमाज में नाजायज कर दे। तो ये मफाद परस्ती वाली नाकिस बातें हैं। और ऐसी बातें खुदा की कसम तुम अगर करोड़ों मिलके बोल लेते बैठे तो अल्लाह ताला हमको बचा रहा है वलियों के सदक़े में, और हम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जरा बराबर भी। हमारा क्या, हमारे चाहने वाले जितने औलिया अल्लाह वलियों के चाहने वाले बैठे हैं यहाँ पे, ये पूरे सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले हैं, ये पूरे सिरात मुस्तकीम वाले हैं, इनाम याफ्ता लोगों के चाहने वाले हैं, गुलामान मुस्तफा के चाहने वाले यहाँ पे। तो ये सारे हम जिनकी यादें बैठे हैं वो कौन है, सिरात मुस्तकीम। जिंदगी भर सुनते रहेंगे, लेकिन हम जब शान बयान करेंगे तो बाजू वाले से बोल देते ये हदीस में है क्या, ये कुरान में है क्या, बोलते हमारा बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये परेशान नहीं होना, इसीलिए मैं नाले ने पाक के सदक़े में और से पाक के सदक़े में ये बात रख रहा हूँ कुरान करीम से कि ये सिरातल मुस्तकीम जो हम कहते हैं, ये सिरात मुस्तकीम है और इनाम याफ्ता लोग हैं, इन्हीं की यादें बैठे हैं, इन्हीं की याद में इनकी सीरत को समझने बैठे हैं। तो यही अल्लाह वाले हैं जो सिरात मुस्तकीम है, जिस तरीके से समझने की हमें जरूरत है। और अल्लाह ताला ने इनके हाथ में फजल अता किया और यही फजल को हमें भी बांटते हैं। और ये अल्लाह हमें फजल देते हैं, फैज देते हैं, उनके दर से सब कुछ मिलता है। अल्लाह का हुक्म है, बोले इन्नल फज़ला बियदिल्लाह। आप फरमा दें कि अल्लाह ताला के हाथ में फजल है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है अल्लाह फजल देता है। तो वलियों के जो अल्लाह के लिए फना फिल्ला हो गए, उनको अल्लाह ताला फजल नहीं देते, और उनकी सारी जिंदगी अल्लाह के लिए फना फिल्ला हो गई। उनसे बगावत, सरवर अंबिया से बगावत, सरवर अंबिया से बगावत, अल्लाह से बगावत। हदीस कुदसी है, जो अल्लाह वालों से बगावत करेगा तो वो गोया के मेरे आका वो अल्लाह से बगावत करे। तो सरवर कुर्बान हो जाए, आका अपने चाहने वाले जितने भी आशिक हैं उनकी बगावत को भी मेरे आका अपनी बगावत कह रहे हैं।
अब सोचने की बात है, जितने इनाम याफ्ता हैं, हाँ, हमारे जितने औलिया अल्लाह हैं, हाँ, वली कामिल हैं, ये सारे क्या है? मोहब्बत, आका की मोहब्बत। इनसे बगावत, आका से बगावत। उसके बाद खुदा की कसम तुम्हारा खसारा है, खसारा है अगर तुम बगावत करें अल्लाह वालों से, जर्रा बराबर शान गुस्ताखी करें, तो ये इनाम याफ्ता लोग हैं। अगर तुम इनकी शान गुस्ताखी करते रहेंगे तो फिर खुदा की कसम अल्लाह ताला तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर कभी नहीं चलाने वाला है। हमारी नमाजें भी बर्बाद है, हमारी सब कुछ बर्बाद है अगर हम गुस्ताखी करते रहेंगे। तो ये समझने की जरूरत है। मुबारक महफिल में यहाँ पर आशिकाने जो है औलिया अल्लाह बैठे हैं हमारे, इन्होंने सजाई है ये महफिल मुबारक, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे मौला ये जितने भी हमारे नौजवान ने मोहल्ला मिलकर सजाई है इस मुबारक महफिल को, इस महफिल के तुफैल में, सदक़े में हम सब के इनके माँ बाप को सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमा, माँ बाप का साया सलामत फरमा, उनके मसाइल व मुसीबतों को दूर फरमा। जहाँ जहाँ तक हमारी बुजुर्ग और माएँ बहनें सुन रही हैं मेरे मौला, उन तमाम के मसाइल को आसान फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा। इस मुबारक महफिल को सजाने के मेरे मौला हमारे नौजवानों को, बस्ती वालों को ऐसी तौफीक अता फरमा, जैसे इस बस्ती में हमेशा साल भर जो है खैर और बरकतें नाजिल होती रहे और घरों से मुसीबतें आफतें जाती रहें। और मेरे मौला इनके इल्म में, रिस्क में, उम्र में जितने यहाँ बैठे हैं मेरे मौला तमाम के इल्म में बरकत अता फरमा, खैर नसीब फरमा, और जितने बीमार हैं उनसे बीमारियों से निजात दिला फरमा। इसी के साथ साथ मेरे मौला जितने बच्चे हमारे नौजवान यहाँ पर कोशिश किए हैं इनके भी कोशिशों में कामयाबी अता फरमा, और मजीद मेरे मौला जो भी हमारे दिलों में है ये सारे जायज़ मक़ासिद हैं मेरे मौला, गौसे पाक के नारे में, पाक के सदक़े में इस दुआओं को इरादों में कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।